नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैर मेकअप स्टूडियो एंड हेयर एकेडमी पर। आज हम जानेंगे बालों की लेयर के बारे में। बालों में कितनी लेयर होती हैं, कौन सी लेयर कहाँ होती है, कैसी दिखती है, लेयर के क्या फंक्शन है, वो कैसे काम करती है। ठीक है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं बालों की लेयर के बारे में। हमारे बालों में 3 लेयर होती है, यानी परतें होती हैं। जो हेयर शाफ्ट हमने पढ़ा था, उसी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ये हमारा हेयर शाफ्ट है, जो स्किन के ऊपर इस तरह से स्किन के ऊपर हमारा जो बाल दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं? हेयर शाफ्ट। ये आ गया हेयर शाफ्ट। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे इतना कि इसमें कितनी लेयर होती है। जो हमारा एक बाल होता है ना, उसमें लेयर होती हैं, परतें होती हैं। जब हम उसको बीच से काट के देखेंगे तो उसमें नई 3 परतें नज़र आती हैं। वैसे तो 2 ही परतें दिखती हैं, लेकिन किसी का ज़्यादा मोटा या हेल्दी बाल होता है, उसमें हमें 3 परतें नज़र आती हैं। बाकी तो 2 परतें तो होती ही हैं। ठीक है, जो बाल हमें बाहर से दिखाई देता है, उन्हें हेयर शाफ्ट कहते हैं। मैंने अभी बताया ना, जो बाहर हमें स्कैल्प के अपनी स्किन के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो हेयर शाफ्ट है। हेयर शाफ्ट 3 परतों से मिलकर बना होता है। ये हमारा हेयर शाफ्ट है, ये वाला। ये क्या है? 3 परतों से मिलकर बना है। ये हमारी फेस बनाया मैंने ये। ठीक है, ये हमारे सर पे बाल है। ठीक है, तो ये जो बाल है हमारे सर का, स्किन के ऊपर निकला है, इसको क्या बोलते हैं? हेयर शाफ्ट। अब हेयर शाफ्ट की क्या है? 3 लेयरों से मिलकर बना है, 3 परतों से मिलकर बना है। उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले परत क्या होती है? क्यूटिकल। तो सबसे वो बाहरी परत होती है, इसको क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। ये हमारे हेयर शाफ्ट की, ये हमारा बाल हुआ, हमारा बाल है, इसके ऊपर की परत है। एक ये अंदर की परत है, फिर एक और अंदर की परत। तो ये सबसे ऊपर वाली परत है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। ये सबसे बाहरी परत जो होती है, सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं क्यूटिकल। ये सबसे बाहरी परत होती है। क्यूटिकल दिखाई कैसी देती है? देखिए, मैं दिखाती हूँ क्यूटिकल दिखती कैसी है। ये देखिए, ये क्या है? इस तरह से दिखती है क्यूटिकल हमारी। इस तरह से परतें बनी होती हैं क्यूटिकल पे, जो क्या है? एक टाइल्स समझ लीजिए, टाइल्स होती हैं। या जो मछली को कभी आपने देखा होगा, मछली के ऊपर सैल्क बने होते हैं ना, इस तरह से पूरे सैल्क बने होते हैं मछली के पूरे शरीर पर, जिससे वो ऊपर का शरीर उसका ढका रहता है। देखा है आपने कभी मछली को? उसके ऊपर बने होते हैं सैल्क। इस तरह से हमारी क्यूटिकल होती है। ठीक है, मछली के सेल के जैसी, यानी मछली के ऊपर जो छिलके बने होते हैं ना, उस तरह से क्यूटिकल दिखाई देती है। ठीक है, या छत पे हम जो टाइल्स वगैरह लगाते हैं, जैसे ये हमारी छत पर टाइल्स लगी है, चौकोर या जिस भी शेप की आप लगी हो, तो बनी उस ढका रहता है ना पूरा छत का फ्लोर। इसी तरह से वो हमारी जो बाल होता है, हमारा पूरा बाल इससे कवर रहता है। इस तरह से पूरा बाल पर ये बनी रहती है, या इस तरह से बना लो आप। ये हमारा बाल है। ठीक है, ये बाल रहा, ये पूरा बाल क्या है? इनसे शाल्क से ये ढका रहता है। इस तरह से क्यूटिकल के ऊपर ये बनी होती है। ये पूरा इस तरह से शेप बना रहता है पूरे बाल के ऊपर। ठीक है, जो क्यूटिकल परत होती है वो इस तरह से होती है हमारी क्यूटिकल परत। उसमें ये शाल्क बने रहते हैं, टाइल्स जैसी दिखाई देती है। जो टाइल्स है या शाल्क है ना, जो कहते हैं इसको, मछली जैसे छिलके जिसको बोलते हैं, वो क्या है? एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं। जैसे ये चढ़ा हुआ है ना, एक के ऊपर एक, ये बना है तो उसके ऊपर ये दूसरा है, दूसरे के ऊपर ये तीसरा है, तीसरे के ऊपर चौथा है। इस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ा रहता है ये। लेकिन ये क्या होती है? पारदर्शी होती है। ये जो शाल्क बनाएंगे ना, तो ये ट्रांसपेरेंट होती हैं। ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, ये पूरी तरह से। ठीक है, ये परत क्या ट्रांसपेरेंट होती है। टाइल्स जो बनी हुई है इसके ऊपर, शाल्क, इसको शाल्क बोलते हैं, शैल्क बोलते हैं, शल्क बोलते हैं। ये सारे उसके ऊपर क्यूटिकल लेयर पे बनी होती है। अब क्यूटिकल
किससे बनी होती है ये जानती है। तो हमने जान लिया क्यूटिकल दिखती कैसे है, बनी किससे होती है। क्यूटिकल लेयर हमारी सबसे ऊपरी परत होती है, शाल्क जैसी दिखती है, उस पर टाइल्स पारदर्शी होते हैं, जो शाल्क या टाइल्स हम उसको जिनको बोल सकते हैं, वो एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं और क्या है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब ये बनती किससे है हमारी क्यूटिकल लेयर, ये क्या है, क्यूटिकल जो लेयर होती है हार्ड केराटिन प्रोटीन से बनी होती है, और मृत यानी डेथ सेल्स यानी मृत्यु कोशिकाएं होती हैं उनसे बनी होती है ये। सॉरी। क्यूटिकल का काम क्या होता है, अब सबसे इम्पोर्टेंट, क्यूटिकल काम क्या करती है, बालों को सुरक्षित करने का काम करती है, बालों को चमक देती है, शाइन देने का काम करती है, धूल मिट्टी हीट और केमिकल से बचाती है हमारे बालों को। ज़्यादातर क्या हमारी सबसे ऊपरी लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर होती है तो हवा चलती है, धूल मिट्टी कण, क्योंकि ऑयलिंग हम इस पे कर लेते हैं, सीबम आता है तो इस पे लग जाता है, तो धूल मिट्टी कण तेज़ धूप सबसे ऊपर वाली परत यही रहती है, तो क्या होता है इसी पे सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये हमारे अंदर के बालों को क्या करती है, बचाती है। किन किन चीज़ों से, धूल मिट्टी डस्ट और क्या है, केमिकल से भी ये हमारी लेयर जो होती है हमारे बालों को बचाती है और शाइन देती है, चमक देने का काम यही लेयर करती है हमारी। अगर क्यूटिकल सही रहती है तो बाल क्या होते हैं, मुलायम और चमकदार बनते हैं। अगर हमारी क्यूटिकल बिल्कुल हेल्दी होगी, ये क्यूटिकल ख़राब नहीं होगी, हेल्दी होगी। ख़राब क्यूटिकल में क्या होता है, ये जो सेल आपस में चिपके हुए एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, उसमें क्या होता है, जो हमारी अगर क्यूटिकल हेल्दी नहीं होगी तो क्या होंगे, हमारी जो सेल के ना ये बिखरे बिखरे से हो जाएंगे, ये एक के ऊपर एक चढ़े नहीं, ऐसे बिखरे बिखरे अलग अलग हो जाएंगे। तो क्यूटिकल क्या है, ये हेल्दी क्यूटिकल नहीं है ये हमारी लेयर, ठीक है। अगर क्यूटिकल हेल्दी होगी तो बाल मुलायम चमकदार होते हैं। मेरी आवाज़ पे बच जाइएगा क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो गया है बहुत तेज़, और गला भी बंद है, नाक भी बंद है, तो इसलिए थोड़ा मेरी आवाज़ को इग्नोर करें, ठीक है। क्यूटिकल ख़राब हो जाए तो क्या होगा, बाल रूखे फ्रिजी और टूटने लगेंगे हमारे क्यूटिकल। अगर ये मैंने बताया ना, क्यूटिकल ऐसे अगर इस कंडीशन में आ जाएगी, बिखरी इस तरह से बिल्कुल सेट नहीं रहेगी, बाल को ये मजबूती दे रही है, सुरक्षा दे रही है, लेकिन ये अलग अलग बिखरने लगेंगे, जैसे ये मैंने बताया अलग अलग बिखरने लगेंगे, तो क्या होगा, क्यूटिकल हमारी काम नहीं करेगी और बाल क्या हो जाएंगे, रूखे बेजान मुलायम नहीं रहेंगे, फ्रिजी हो जाएंगे और क्या जल्दी टूटने लगेंगे। अब आगे जानते हैं हम क्यूटिकल के बाद दूसरी लेयर कौन सी होती है। ये तो हमारी ये हमारा बाल है, ठीक है, ये हमारा बाल है, ये मैंने बनाया, ये हमारा बाल है, इसके अंदर एक और लेयर होती है ऐसे, ठीक है। अब हम ये हमने पढ़ लिया, ये क्यूटिकल हो गई। अब इसके अंदर वाली लेयर के बारे में पढ़ते हैं हम। ये क्या है, कोटेक्स। सेकंड लेयर क्या होती है, कोटेक्स, जो क्यूटिकल के अंदर होती है वो होती है कोटेक्स। बाल की बीच की परत होती है, सबसे इम्पोर्टेंट परत कौन सी होती है, यही वाली सबसे इम्पोर्टेंट परत होती है ये कोटेक्स। कैसी दिखाई देती है, बाल का सबसे मोटा और मजबूत भाग होता है, ठीक है। ये देखिए, ये रही हमारी ये वाली अंदर की ये लेयर, इसमें यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, देखो ये वाली लेयर, मैं अलग से बना के दिखाती हूँ आपको, रुको, चलिए यहाँ बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारे बाल हो गया, ये सबसे अंदर वाली परत है हमारी, ठीक है। अभी कलरफुल मेरे पास डायग्राम नहीं है, वरना आपको कलरफुल दिखाती। आप अगर देखेंगे तो मेरे थंबनेल पे बना है कलरफुल डायग्राम, उस पर आपको समझ में आ जाएगा क्यूटिकल कौन सी होती है और कैसी होती है, ठीक है। ये हमारी कोटेक्स वाली लेयर हो गई, ठीक है, इस तरह से बनी होती है। इसको बीच से हमने काट दिया बाल को, तो ये कोटेक्स लेयर हो गई हमारी, ये वाली, ठीक है, ऐसे दिखाई देगी, इसमें दिख रही है आपको हमारी कोटेक्स लेयर है अंदर की साइड, ठीक है। ये क्या है, सबसे मजबूत और मोटी लेयर होती है, ये पतली, ये पतली हो गई इतनी, ठीक है, लेकिन ये जो अंदर वाली लेयर होती है इतनी मोटी होती है, देखो ये मोटी लेयर होती है, थिक होती है। तो ये क्या है, सबसे मजबूत वाला भाग होता है हमारे बाल का, कोटेक्स, ठीक है। लंबी रेशेदार फाइबर जैसी संरचना होती है ये, ठीक है, लंबी होती है, रेशेदार फाइबर जैसी संरचना होती है। इसमें केराटिन प्रोटीन और मेलानिन
पिगमेंट होता है। मैंने मेलानिन पढ़ाया था तो कहाँ होता है, अपनी लेयर में ही पहुँच जाता है, बताया था मैंने। तो मेलानिन पिगमेंट होता है जो बालों को कि कुछ वज़न का लगभग 90% होता है। तो बाल में हमारा जितना वज़न है उसका एक बाल का जितना वज़न है उसका 90% भाग क्या होता है, इसका होता है, ठीक है, इस वाली लेयर का होता है। अब कोटेक्स किससे बना होता है, कोटेक्स लेयर बनी किससे होती है, तो कोटेक्स लेयर क्या है, सॉफ्ट केराटिन जो हमारी बाहर दिख रही है क्यूटिकल, वो क्या है, हार्ड केराटिन से यानी डेड सेल से बनी होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, अंदर वाली क्या होती है, सॉफ्ट केराटिन से बनी होती है, सॉफ्ट केराटिन प्रोटीन से बनी होती है। मेलानिन पिगमेंट रंग देने वाला तत्व ही होता है इसी के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्ड और स्प्लाइट बॉन्ड भी इसी में बनते हैं। अब कोटेक्स काम क्या करती है हमारे लिए, बालों को ताकत यानी स्ट्रेंथ देने का काम करती है, मजबूती देती है, ठीक है। सबसे बाहरी लेयर क्यूटिकल हो गई, वो थोड़ी पतली होती है, लेकिन जो सबसे अंदर और सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है हमारी सेकंड वाली कोटेक्स, तो बहुत मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मोटी रहती है और सबसे मजबूत भाग होता है, ठीक है। तो क्या आती है, हमारे बालों को स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है, ठीक है। बालों का प्राकृतिक रंग तय करना, इसी लेयर में हमारे बालों का जो नेचुरल कलर होता है वो डिसाइड होता है, ठीक है। बाल सीधे घुंघराले या बेबी कैसे होंगे यह तय करना इसी लेयर का काम होता है, ठीक है। इसी लेयर से हमको पता चलता है कि हमारे बाल सीधे आएंगे, स्ट्रेट निकलेंगे या घुंघराले होंगे या बेबी कर्ल होंगे, मतलब कम घुंघराले होते हैं हल्के से, वो सब कुछ इसी लेयर में डिसाइड होता है, इसी लेयर की वजह से होता है। अब कलर जो हम केमिकल वगैरह जो भी काम हम बालों पे करते हैं वो किस पे होता है, इसी लेयर पे होता है। हेयर कलर करना, ब्लीच करना, स्ट्रेटनिंग करना, सब कंटेंट पर असर होता है, इसी लेयर पे काम करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि बहुत से लोग बालों को कलर करते हैं तो क्या करते हैं, पहले शैम्पू कराते हैं बालों पे, क्योंकि क्यूटिकल उनकी खुल जाती है तो कोटेक्स लेयर दिखती है, क्यूटिकल ऊपर से खुल जाती है, कोटेक्स लेयर दिखती है, जब कोटेक्स पे कलर हो जाता है हमारे, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं। और जब भी शैम्पू करते हैं, कंडीशनर बोलते हैं, क्योंकि हमारी क्यूटिकल खुल गई है तो उसको हमको बंद करना है, खुली रहेगी तो हमारी अंदर की लेयर डैमेज होती रहेगी, इसलिए ऊपर से उसको कवर करना ज़रूरी है। जैसे हमारा ये रजिस्टर है हमारे पास एक, अंदर कैसा है लिखने का, लेकिन इसके ऊपर एक कवर हमने इसलिए दे रखा है कि अंदर का हमारी जो कागज़ है या जो भी चीज़ है वो कवर रहे, नुकसान ना हो, बारिश में हम बचने का काम क्या इससे हो जाता है, ठीक है, जिससे अंदर का कागज़ ख़राब नहीं होता हमारा। तो इसी तरह से क्या है, क्यूटिकल काम करती है कोटेक्स के लिए। तो कोटेक्स हमारी अंदर की लेयर होती है, लेकिन हम जब कलरिंग वगैरह करते हैं, कलर करना है बालों पे, बोटॉक्स करा रहे हैं आजकल लोग, ये स्ट्रेटनिंग कराते हैं, वो सब कुछ जो ब्लीच करते हैं, वो सारे केमिकल जो भी हम यूज़ करते हैं वो किस पे होता है, हमारे कोटेक्स लेयर पे ही होता है, ठीक है। तो ये सारा काम कोटेक्स लेयर पर किया जाता है। अब सरल शब्दों में हम समझ में, कोटेक्स बालों की वो मुख्य परत होती है जो उन्हें मोटा, मजबूत और रंगीन बनाती है या बालों की बनावट और रंग के लिए जिम्मेदार होती है। मैंने आपको बताया ना सारी चीज़ें। इस मजबूती भी हमें इससे मिलती है, हमारे बाल स्ट्रेंथ और मोटे किससे होते हैं, क्योंकि हमारी कोटेक्स अच्छी हो, हेल्दी हो, तो उससे बाल हमारे मजबूत होते हैं। और रंग भी जो हमारे बालों को कहाँ से मिलता है, कोटेक्स लेयर से ही मिलता है, ठीक है। ये सब काम हमारी कोटेक्स लेयर करती है। हमारी 2 लेयर हो गई। अब हम पढ़ेंगे तीसरी लेयर, मेडुला। मेडुला क्या है कि हर बाल में नहीं होती है, बहुत कम बालों में पाई जाती है। जिनके बाल बहुत अच्छे थिक होते हैं, हेल्दी होते हैं, उन बालों में क्या है, मेडुला परत होती है। बाकी सारे हर बाल में ये मेडुला परत नहीं होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है। जैसे मैंने बताया ना आपको, ये देखिए, ये सबसे अंदर वाली, ये जो है ना, ये सबसे अंदर वाली, ये देखिए, ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है। पहले ये हो गई हमारी क्यूटिकल, फिर ये हो गई कोटेक्स, फिर ये मेडुला, ये सबसे अंदर लेयर होती है, सबसे अंदर वाली होती है, हर बाल में नहीं होती। किसी का बाल अच्छा मोटा थिक होता है, उस बाल में ये पाई जाती है। पतले बाल जो होते हैं, अक्सर किसी के पतले बाल होते हैं, उनमें ये परत होती नहीं है, उनमें सिर्फ क्यूटिकल और कोटेक्स होगी, मेडुला नहीं होती, ठीक है। ये बालों के सबसे बीच का हिस्सा होता है, स्पंजी होता है, ये स्पंजी होता है। स्पंज देखा है ना आपने, उसने दबाओ फूल जाता है, दबाओ फूल जाता है, स्पंजी टाइप में होती है, सॉफ्ट होती है बहुत, खोखली। और जो बीच में क्या है, खोखली होती है, स्पंज के जैसे। स्पंज में आपने देखी हल्की हल्की जालियाँ होती हैं, स्पंज को कभी गौर से देखना, उसको बीच से कट करके में हल्की बहुत बारीक, अगर आप वो आती है ना, बहुत मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप उसको बिल्कुल पास से देखेंगे तो उसमें हल्के हल्के जालियाँ होती हैं। स्पंज को उसको दबाओगे फूलेगी, फिर दबाओगे फूलेगी, उसमें जालियाँ नज़र आती हैं। तो क्या है, वो खोखली होती है, अंदर से स्पंजी होती है, ठीक है, स्पंज टाइप की होती है।
अब मेडुला किससे बनी होती है? सॉफ्ट केराटिन से बनी होती है। जैसे हमारी कोर्टेक्स बनी है, उसे भी सॉफ्ट केराटिन से हमारी मेडुला परत बनी होती है, ठीक है। इसमें क्या हवा से भरे हुए छोटे 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 स्पेस होते हैं। मैंने बताया ना, वो जालियाँ बनी रहती हैं इस तरह के अंदर। जैसे इस पर दिखाऊंगा आपको, इस तरह से। ऐसे आप कभी स्पंज को देखना, इसमें छोटी 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 बारीक बारीक ऐसी जालियाँ सी बनी। अच्छा, आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? उसमें जालियाँ होती हैं बारीक बारीक बारीक। मधुमक्खी के छत्ते में थोड़ी बड़ी होती है, वो दिखती है ना ऐसी जालियाँ, ठीक है। इस तरह से उसमें जालियाँ सी होती हैं। इसको क्या होता है, हवा भरी रहती है उन स्पेस में। वो स्पेस रहते हैं, स्थान बने रहते हैं, तो उसमें हवा भरी होती है, ठीक है। मेडुला का बनती किससे है? ये सॉफ्ट केराटिन से बनी होती है। अब मेडुला का काम क्या होता है? बालों को थोड़ा मोटाई का एहसास देना। मतलब ज़्यादा इतना काम नहीं है, लेकिन बालों को क्या है, थोड़ी अगर वो स्पंजी होगी तो कोर्टेक्स को लेयर को जो है हमारी, उसको थोड़ा सा और मोटापन मिल जाएगा, तो थोड़ी सी मोटे और बाल हमारे हो जाएंगे। बस ये काम करती है। अब हल्का सा हीट इंसुलेशन भी ये काम करती है, ठीक है। अब जानवर जो होते हैं ना, उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है मेडुला, विकसित रहती है। जो अपने एनिमल्स होते हैं, पेट गाय के तो फिर भी कम बाल होते हैं। डॉग के देखे आपने, डॉग पे, बिल्लियों में देखे, और जानवर होते हैं, उन सब में जो बाल होते हैं उनके अंदर ये मेडुला लेयर अच्छी खासी होती है, ठीक है। इंसानों के बालों में बहुत ही कम होती है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा मोटे, बहुत हेल्दी होते हैं, उनके बालों में होती है, वरना बहुत कम बालों में, पतले बालों में तो बिल्कुल ये मेडुला नहीं होती है, ठीक है। अब बालों के टाइप्स हम जानेंगे। इसके बाद हम बालों के टाइप जानेंगे। ये तो हमने तीनों लेयर पढ़ ली, उनके काम पढ़ लिए, और किससे बनी है, कहाँ होती है, ये सब हमने जान लिया। अब बालों के प्रकार जानते हैं हम। देखो, जो लैनिगो हेयर होते हैं ना, ये क्या होते हैं, हमारे बॉडी पे ही पाए जाते हैं, लेकिन कब होते हैं? जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, न्यूबॉर्न, उसके शरीर पे होते हैं। अभी देखा आपने कभी न्यूबॉर्न बेबी देखा, उसके शरीर पे छोटे उनको बारीक महीन बाल होते हैं, पूरी बॉडी पे होते हैं उसके, तो उनको बोलते हैं लैनिगो हेयर, ठीक है। बेसल हेयर कौन से होते हैं? ये पतले छोटे बिना रंग के होते हैं। बेसल हेयर तो आपने देखे होंगे। बेसल हेयर कैसे होते हैं? देखिए, मेरे हाथ पे होंगे अभी, आपके हाथ पे देखो, हल्का हल्का रुआं होता है, ठीक है, हल्का बहुत मामूली रुआं होता है हाथ पर। चेहरे पे होते हैं, बहुत हल्के, इनका रंग डार्क नहीं होता, बहुत लाइट कलर के होते हैं, ठीक है, बिना रंग वाले होते हैं कहीं कहीं तो। और टर्मिनल हेयर, ये हमारी पूरी बॉडी पे पाए जाते हैं टर्मिनल हेयर, ठीक है। जैसे आईब्रो पे हैं, लंबे भी होते हैं, रंगीन होते हैं, कलर भी होता है इन बालों में, काले ब्राउन, डार्क ब्राउन, ये सारे कलर में होते हैं। जैसे कहाँ होते हैं वाले टर्मिनल हेयर? हमारी बॉडी पे, सिर में, दाढ़ी में, आईब्रोज़ में होते हैं, आई लैशेज़ होती हैं हमारी, ये भी टर्मिनल हेयर के अंदर ही आते हैं। मैं इसका पूरा चार्ट आपको बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं, ठीक। टर्मिनल हेयर का कैसे होते हैं? मोटे, लंबे, घने, रंगीन बाल होते हैं, ठीक है। टर्मिनल हेयर कहाँ होते हैं? सिर पे, भौं पे, पलकों की, आज हमारे आईब्रो के हैं, उनको भी इसमें टर्मिनल हेयर के अंदर ही शामिल करते हैं। और जो लड़के होते हैं, उनको दाढ़ी मूंछ आती है, तो वो भी टर्मिनल हेयर के अंदर आते हैं। अब प्यूबिक हेयर को, जैसे हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, उन पर जो हेयर आते हैं उनको प्यूबिक हेयर कहते हैं, ठीक है। और छाती पे आते हैं, तो जो लड़के होते हैं उनके आते हैं, और पीठ पे आते हैं। उनके बाल कैसे होते हैं? डार्क कलर के और थोड़े हार्ड होते हैं। और बेसल हेयर कौन से होते हैं? हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, उनका रंग क्या है? बहुत हल्का होता है, पतले होते हैं बिल्कुल बेसल हेयर, ठीक है। बेसल हेयर ये कहाँ होते हैं? चेहरे पे। लड़कियों के चेहरों पे आपने कई बाल देखे, और लड़कियों के चेहरे पे बाल देखते हैं। लड़कों के चेहरों के बाल कितने होते हैं? मोटे, जिनको हम दाढ़ी बोलते हैं, मोटे होते हैं और डार्क कलर में होते हैं। और लड़कियों के फेस पे बाल होते हैं, तो वो क्या है? बेसल हेयर में आते हैं। वो कैसे रहते हैं? पतले, छोटे, हल्के रंग के, बिल्कुल चेहरे में मर्ज हो जाते हैं, ज़्यादा दिखते नहीं हैं इतने, तो बेसल हेयर के अंदर आते हैं। और जबकि ये पूरी बॉडी पे भी पाए जाते हैं, हाथों पे, पैरों पे, पेट पे, पीठ पे, लड़कियों के होते हैं, गर्दन पे भी होते हैं, ठीक है। लैनिगो हेयर मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक कि जैसे ज़्यादातर अपने नाक में भी बाल होते हैं, हमारे कानों में भी बाल होते हैं, ये भी हमारे टर्मिनल हेयर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। सब, चलिए आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।
मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया होगा, आपको थोड़ा भी मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने कमेंट भेजें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और आज का मेरा सुविचार है, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करना सीख लेता है वही दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। ठीक है, अपने सुविचार भी मुझे भेजिए। आपने किसी ने भी मुझे अपने सुविचार नहीं भेजे, मुझे इंतज़ार है आपके सुविचारों का। और मैं अपने चैनल पे अपने वीडियो में आपका नाम बताऊंगी, आपका सुविचार बताऊंगी। आप अपना नाम, अपनी सिटी मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए, अपना सुविचार बताइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय।